शत्रु को दूर भगाने के लिए मंत्रों का प्रभाव। 15वें मंत्र में शत्रु को दूर भगाने, विजय प्राप्त करने तथा अन्न की स्पर्धा का वर्णन करना है। 16वें मंत्र में सबको स्थान देने, सबको इकट्ठा करने और शत्रुओं के संहार करने का वर्णन है। इसके साथ ही विजय प्राप्त करके नई सुव्यवस्था कायम करने की पद्धति पर भी विचार हुआ है। इस तरह शत्रु को दूर करने के प्रयत्न में शत्रुओं द्वारा घिर जाने पर क्या करना चाहिए, इस प्रश्न पर 17-18वें मंत्रों में विचार किया गया है। किलों में रहना, किलों को उत्तम दशा में रखना, अपना स्थान मजबूत करना, अन्न तथा जल अपने पास पर्याप्त प्रमाण में रखना, वह यश भाग सबको बांटना आदि सब व्यवस्थाओं पर विचार इन 2 मंत्रों में किया है। ये विचार बड़े माननीय हैं और राष्ट्र को विजयी बनाने के लिए विचार अत्यंत आवश्यक हैं। तुम्हारे पास पर्याप्त घी है, तुम घी से सिंचित हो अर्थात घी से परिपूर्ण हो, अतः तुम्हें चाहिए कि जो वीर धुरा में नियुक्त हुए हैं, सबसे आगे रहकर लड़ रहे हैं, उनके खान पान आदि का प्रबंध करना है, उनकी सुरक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। यह समय ऐसा है कि जिसके पास अन्न हो वह उसे त्याग भाव से समाज को समर्पित कर दे, और जो समाज के शत्रुओं से जूझ रहे हों उन्हें वह अन्न मिले। तुम्हारा मन उत्तम है, अतः जो यह मैं कह रहा हूँ उसे उत्तम मन से स्वीकार करो। यह यज्ञ है, यज्ञ के पास अन्न पहुँचना चाहिए, क्योंकि अन्नदान से ही यज्ञ होता है। यज्ञ निर्विघ्न हो और मुझे जो प्रिय है वह मुझे हम सबको मिले, ऐसा करो। यज्ञ से सबका कल्याण हो और सबकी उन्नति हो। जिस जीवन में दब जाने पर नहीं होता, दूसरे के अधीन होना नहीं पड़ता, उस जीवन का नाम अब्धा आयु है। अग्नि असीतम है, यह अग्नि बहुत अन्न खाकर उसका उत्तम पाचन करती है। यह अग्नि का धर्म है। जिसकी आयु में शत्रु के वश में होना नहीं होता, जिसकी आयु में अपचन का दोष नहीं होता, ऐसे उपास्य देव का वर्णन यहाँ पर है। यह अग्निदेव यहाँ रक्षा करते हैं, शत्रु के शस्त्र से, शत्रु के जाल से, विनाश से, और जिसकी इच्छा कोई न करता हो ऐसी विपत्ति से, दोषयुक्त अन्न के भक्षण से होने वाले रोग आदि कष्टों से रक्षा कर, शत्रु के विविध शस्त्रों से, शत्रु के कपट जालों से बंधन में डालने के लिए शत्रु के द्वारा किए गए विविध प्रचार से, उपायों से, सब अनिष्ट दो स्थितियों से तथा अन्न दोष से बचना चाहिए। मनुष्य अपने आप को इन कष्टों से बचाए, साथ ही शत्रु के साथ न पड़े, अंत में शत्रु का पराभव भी करे। हमारा अन्न विष रहित रहे, मेरे अन्न से ही मुझे विष की बाधा ना पहुँचे। अपने घर में, अपने देश में, अपने स्थान में सुख और आनंद से रहने का सुख हमें प्राप्त हो। अपने ही देश में दूसरे सुख भोग और उन सुखों से वंचित रहें, ऐसी हमारी स्थिति कभी ना हो। उपनिवेशकों के अधिपति अपना कार्य उत्तम रीति से करें, वे जागकर अपने स्थानों की रक्षा करें। यश देने वाली सरस्वती विद्या की देवी को प्राप्त करना चाहिए। इस विद्या से ज्ञान प्राप्त होता है, यश मिलता है और अपनी रक्षा करके विजय प्राप्त करने का ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ श्री सरस्वती विद्या को यशोभागिनी कहा है। विद्या के बिना किसी तरह की उन्नति नहीं हो सकती, यह इसका तात्पर्य है। वेद ही सबका ज्ञाता है, इसलिए उसकी संज्ञा वेद है। वेद से ही वेद देवों का मंत्र ज्ञान प्राप्त होता है, वेद से ही मानवों को ज्ञान प्राप्त होगा। इस कारण मानवों को चाहिए कि वे वेद का रहस्य जानने के लिए उसका उत्तम अध्ययन करें। देवों को वेद के अध्ययन से सत्य समार्ग का ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य वेद अध्ययन से इन सत्य मार्गों का ज्ञान प्राप्त करके इसी सत्य मार्ग से चलें और कल्याण को प्राप्त करें। मन का स्वामी आत्मा है, वह इस यज्ञ मार्ग को जाने और उस मार्ग पर से चले। इस यज्ञ में मुख्य तत्व आत्मसमर्पण है। इस यज्ञ को वायु में धारण करना चाहिए। यज्ञ से वायु को शुद्ध करने पर ही सभी प्रसन्न होते हैं। ऋतु संधियों में व्याधि होती है, अतः ऋतु संधियों में यज्ञ करते हैं, इससे वायु शुद्ध होता है। जिसकी आहुति दी जाती हो उस वस्तु को घी से अच्छी तरह भिगा देना चाहिए, इसलिए यहाँ दर्भ को अच्छी तरह भिगा देने का आदेश है। प्रत्येक हवनीय पदार्थ पर यही नियम लागू होता है। आदित्य, वसु आदि सभी देवों की शक्तियाँ इस हवनीय वस्तु में रहें, बड़े और इस तरह उत्तम रीति से तैयार की गई वस्तुओं का हवन हो। तुझे इन दुखों से मुक्त कौन करेगा? वह प्रजापति परमात्मा ही सब दुखों से सबको मुक्त करेगा। वही सबको सुख देने वाला प्रभु है।
किस उद्देश्य से वह सबको मुक्त करेगा? सबका पोषण हो, इस उद्देश्य से वह सबको मुक्त करेगा। पर तंत्र अवस्था में यथा योग्य रीति से सबका पोषण नहीं हो सकता। बंधन से मुक्त होने पर ही सबकी पुष्टि यथा योग्य रीति से हो सकती है। इसलिए वह सबको मुक्त करता भी है। मुक्त होने के लिए जो जैसे कर्म होने या करने योग्य हैं, वैसे करने की सुविधा वह प्रथम करता है, और इस तरह बंधन से मुक्त होने का मार्ग वह सुगम करता है। यही उसकी अतुल कृपा है। अन्न में देवों, मनुष्यों और राक्षसों के भाग होते हैं। राक्षसों का भाग राक्षसों को प्रथम दिया जाना चाहिए, ताकि वे कोई उपद्रव ना कर सकें और मनुष्य आसानी से उन्नति करते चले जाएं। इसी उद्देश्य से राक्षसों का भाग उन्हें देने के लिए यहाँ कहा है। रक्षण करने वालों की राक्षस संज्ञा है। उनके रक्षण कार्य के लिए उन्हें वेतन देना भी आवश्यक है। उत्तम शरीरों से युक्त हैं। यहाँ स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों का वर्णन है। हमारे ये तीनों शरीर उत्तम बल से युक्त हैं। हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, वह सदा उत्तम विचार करता रहे। हमारे पास पर्याप्त प्रमाण में दूध रहे। हमारे अन्न में जितना दूध चाहिए उतना दूध हमें प्राप्त हो, उसका पान हम यथेष्ट करें। इस दूध को पीकर हम तेजस्विता से मुक्त हों। इस तरह मंत्र में शरीर का स्वास्थ्य, मन की सुसंकृता, अन्न की पवित्रता और जीवन की पवित्रता प्राप्त होने के पश्चात घनों की इच्छा है, क्योंकि इतनी संस्कार संपन्नता के प्राप्त बाद प्राप्त हुई धन की लाभदायी होता है। अंत में यह प्रार्थना की गई है कि हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में जो न्यूनता हो वह ना रहे और हम सब प्रकार से पूर्ण बने। हम में किसी तरह की न्यूनता ना रहे। शत्रु वह है कि जिससे सब लोग द्वेष करते हैं, और जो सबसे द्वेष करता है, इस शत्रु को दूर करना चाहिए। व्यापक परमेश्वर ने ध्योलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी में पराक्रम किया है, जिससे कि सब शत्रु दूर हो चुके हैं। इसी रीति से मानव को यत्न करके अपने शत्रुओं को दूर करना चाहिए। पृथ्वी पर गायत्री छंद से प्रयत्न करना चाहिए। यह गायत्री छंद प्राणों की रक्षा करता है, जिससे प्राणों का पालन होता है। उसका नाम गायत्री छंद है। छंद उसे कहते हैं जिसे स्वेच्छा से किया जाता है। प्राण धारण भी स्वेच्छा से ही किया जाता है। प्राण के बिना मानव रह नहीं सकता। यदि मनुष्य प्राण धारण न कर सकेंगे तो वे रह नहीं सकते। जगती छंद दूसरा छंद है। जगती का अर्थ पृथ्वी अथवा मानव जाति है। जो मानव जाति की या मातृभूमि की स्वेच्छा से उन्नति करने की प्रवृत्ति है, उसे जगतिम छंद कहते हैं। इस छंद से भी बड़ा कार्य होता है। अंतरिक्ष लोक में उसे विष्णु ने त्रष्टुभ छंद से आकर्षण किया है, अर्थात तीनों की मिलकर उपासना है। प्राण धारण, जगत धारण, मानव जाति के हित की साधना, उपासना, ये तीन छंद हैं, जिससे विष्णु तीनों लोकों में विजय प्राप्त होती है। व्यक्ति की सुस्थिति, समाज की उन्नति और प्रभु की उपासना, ये तीन छंद हैं जो ऊपर के तीनों छंदों के रहस्यमय उपदेश हैं। मानव भी इन छंदों से यत्न करेगा तो उसी प्रकार विजय प्राप्त कर सकेगा। जैसा आचरण देवों ने किया था, वैसा ही आचरण मनुष्यों को भी करना चाहिए। विष्णु ने जिस तरह विजय प्राप्त की, उसे देखकर मनुष्य अपने क्षेत्रों में विजय प्राप्त करे। सब स्थानों से अर्थात मानव समाज से, व्यक्ति के क्षेत्र और अन्याय व्यवहार से शत्रु को भगा देना चाहिए। इस तरह उक्त रीति से सब स्थानों से शत्रु को दूर करने के बाद इस अन्न से रोग बीज रूपी शत्रु को दूर करना चाहिए। अन्न प्राप्त न करता हुआ भूखा शत्रु परास्त होकर दूर भाग जाए, उसे आश्रय स्थान से दूर भगाया जाए। किसी स्थान पर उसे स्थिरता ना मिले, सर्वत्र ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, उसे भगाना ही पड़े। इस तरह सब स्थानों से व्यक्ति तथा समाज के क्षेत्रों में शत्रुओं के दूर होने से, अपनी उन्नति होने से हम स्वर्ग धाम को प्राप्त होंगे, अर्थात यही लोक हमारे लिए स्वर्ग धाम बन सकता है। शत्रुओं के दूर होने और अपनी शक्ति के बढ़ने से यह भूलोक स्वर्ग धाम बन सकता है। ज्योति के साथ हम मिले हैं, हम तेजस्वी बने, संसार को स्वर्ग बनाने का यह उपाय है। तू स्वयं भू अर्थात अपनी शक्ति से स्थिर रहने वाला है। तेरी स्थिति के लिए किसी दूसरे के सहारे की आवश्यकता नहीं है। तू तेज देने वाला श्रेष्ठ किरण है, अर्थात तू तेजस्विता का स्रोत है। तेज देने वाला तू है, इसलिए तुझे तेज प्रदान करके मुझे तेजस्वी बना। आत्मा स्वयं सिद्ध, स्वयं भू और अपनी शक्ति से रहने वाला यही श्रेष्ठ तेज युक्त है। अतः आत्मा
स्वयं प्रकाशी है। सूर्य जिस तरह चारों ओर आवर्तन या भ्रमण करके सर्वत्र प्रकाश करता है, सब स्थान का अंधेरा दूर करता है, वैसे ही मैं करूंगा। मैं स्वयं ज्ञानवान और तेजस्वी होकर दूसरों को ज्ञान प्रदान करूंगा और उनका अज्ञान दूर करके उन्हें तेजस्वी बनाऊंगा।